अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। और जी आज का व्लॉग मैं किचन से शुरू कर रही हूँ, उसके बाद सारी सफाइयाँ करूँगी। जो भी मेरे घर के काम होंगे दिन भर के वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। प्लीज़ आप मेरी वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। असल में सुबह सुबह का टाइम ऐसा होता है कि सुबह सुबह सबसे पहले हम किचन में ही आते हैं। किचन के सारे काम जो होते हैं निपटा के फिर हम जाके घर के दूसरे कामों में लग जाते हैं। तो अभी लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्च जो है ना वो मैंने छील के रखा हुआ था, तो उसको मैं पीस रही हूँ यहाँ बैठ के। और पोछा यहाँ से मैं लगा चुकी थी। काफ़ी ज़्यादा काम सुबह के मैं कर चुकी हूँ, लेकिन बहुत अर्ली आज असल में सब्ज़ी मैं निकाल ले ली थी। आज मैंने कहा सब्ज़ी सुबह सुबह ही बना लेती हूँ, उसके बाद फिर सफाइयाँ करूँ। आजकल ना काफ़ी ज़्यादा जल्दी मेरी आँख खुल जाती है, तो फिर मैं सुबह सुबह ही उठ के तो नमाज़ पढ़ के उसके बाद तिलावत कुरान पाक की करती हूँ। उसके बाद योगा करती हूँ। योगा करके फिर मैं सुबह का नाश्ता बना के ना तो फिर सुबह के दूसरे काम जो होते हैं ना वो सुबह जल्दी ही मैं शुरू कर लेती हूँ कि 10-11 बजे तक मेरा सारा कंप्लीट हो जाए। कभी कभार शाम भी हो जाती, कल तो बहुत ही ज़्यादा देर होता है। अभी 10 बजे का टाइम है और लाइट जो है ना थोड़ी थोड़ी अंदर आ रही है। सुबह सुबह 10 बजे के टाइम में नाश्ता हम लोग कर चुके थे। अभी मैं सालन जो है सब्ज़ी सारी काट चुकी थी। आज वो कद्दू जो होते हैं ना वो मैंने लिए थे, उनको मैंने काट के। तो आज असल मैंने बस जो मसाला मैंने अभी कूटा है ना अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च का, उसको मैंने डाल दिया उसके अंदर। और साथ साथ किचन की सफाई भी करती रहूँगी, क्योंकि सब्ज़ी मैंने काट के रखी हुई है और यहाँ पे कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं और मिट्टी काफ़ी ज़्यादा यहाँ आ जाती है। तो साथ साथ जाहिर सी बात है किचन में आते हैं तो साथ साथ किचन की सफाई अगर कर लेना तो आपको बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग हर वक्त हफ्ते में या महीने बाद नहीं करनी पड़ती। साथ साथ आप अगर करते रहो ना तो साथ के साथ सफाई होती रहती, वो इतना ज़्यादा फिर टेंशन नहीं बनती। अच्छा, जो मैंने मसाला ऊपर रखा है ना थोड़ा सा ऑयल डाला था और उसके बाद मसाला डाल के तो उसको फ्राई कर लूँगी। और फ्राई करने के बाद फिर जो सब्ज़ी मैंने काट के मिक्स करके रखी, प्याज टमाटर सारी चीज़ें मिक्स करके रख दी हैं। आज मैं ऐसे बनाने लगी हूँ। ऐसे भी अगर हांडी में बनाएं ना तो आराम से हांडी में बड़ी अच्छी सब्ज़ी बन जाती। और आज ना ऊपर छत असल में जब छत की ऊपर से मैंने अच्छी तरह सफाई की तो वो नीचे ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें गिरी हुई थी। फिर मैं सारी चीज़ें ना उठा उठा के साफ़ कर रही हूँ। ऐसा डीप क्लीनिंग जैसे होता है ना वैसे कर रही हूँ, डीप क्लीन कर रही हूँ किचन को। तो बस सारी चीज़ें वैसे धोने वाली नहीं हुई अभी तक, वैसे साफ़ करने वाली थी तो साफ़ करके सारी चीज़ें अरेंज करके रखती जा रही। आज तो ना इतना ज़्यादा काम था ना, मैं काम करते करते पता नहीं क्यों आज सर में भी दर्द हो रही थी। तो मैंने कहा सर में दर्द तो हो रही है, लेकिन फिर ये भूख की वजह से भी कभी कभार हो जाती है कि सारा दिन अगर काम करते रहो ना तो खाना वाना खाओ ना कुछ ना खाओ तो फिर भी दर्द हो जाती है। लेकिन पता नहीं क्यों अजीब सी सर में दर्द थी। तो अभी मसाले जो हैं बेसिक से मैं डालती हूँ, नमक मिर्च हल्दी और गरम मसाला सॉरी वो जो होता है ना सूखा धनिया, वो डाल के तो फिर मैं पकाना शुरू कर दूँगी। अभी सब्ज़ी जो मैंने मिक्स करके काट के रखी थी वो मैंने डाल दी और बस हल्की आंच पे दम पे रख दूँगी। 1 घंटे में आराम से बन उतनी देर तक मेरे दूसरे काम जो है ना वो सारे मैं किचन के भी कर लूँगी और घर के दूसरे काम भी कर लूँगी। ये हल्की आंच पे पकता रहेगा। तो अभी थोड़े से बर्तन पड़े थे वो भी धो लूँगी। अभी किचन की सफाई साथ साथ रहती है वो सारी करके। तो कपड़ा मैंने यहाँ एक रखा हुआ है तो साथ के साथ साफ़ कर लेती हूँ। शीट असल में मैंने बिछाई हुई है ना ऊपर, शेल्फ नहीं है तो शीट बिछाई हुई, तो इसी वजह से मैं कपड़े से ही साफ उसको कर लेती। और अदरक लहसुन जिस कुंडी में बनाया था ना वो भी धो के रख दी और साथ ही एक कुकर धोने वाला पड़ा था दूसरे की वजह से मैं बर्तन सारे धो चुकी थी। मैंने कहा चले इसको भी धो देती हूँ, ये क्या सामने पड़ा। अच्छा गुस्सा आता है जब एक आदमी बर्तन पड़ा हो ना तो धोने को बस कहा जाता है कि इसको धो के रख लो।
اور برتن دھل چکنے کے بعد نا جو سنک ہے وہ اچھے سے صاف کر لیتی ہوں. سنک میں کچھ بھی ایسا نہیں میں رہنے دیتی کہ جس سے کیڑے پتنگے آ جائیں. یہاں ویسے اتنا زیادہ وہ چیز کاکروچ وغیرہ نہیں آتے جو وہاں پہ کراچی میں اتنے. اچھا میرے ایک ویورز ہیں وہ کہہ رہے تھے ابھی آپ لوگ کراچی میں, ہم لوگ کراچی میں نہیں, ہم لوگ ادھر لاہور میں شفٹ ہو چکے ہیں. یہ والا گھر لاہور والا ہے تو شاید آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوا, تو کراچی والا آپ نے دیکھا ہوا ہے. تو کراچی سے تو ہم لوگ یہاں شفٹ ہو گئے ہیں, ابھی لاہور میں. اور بس ہلکی آنچ کر کے نا میں رکھ کے چلی گئی کہ 10-15 منٹ نیچے چلی گئی تھی, تھوڑا کام تھا نیچے تو وہ کر کے پھر میں آئی ہوں. ابھی ساتھ کے ساتھ نا جو ہے چمچہ ہلاتی رہتی ہوں آ کے 10-15 منٹ, یہ نہ ہو کر نیچے ہی لگ جائے. اور پورا سالن جو ہوتا ہے نا وہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ یاد ہی بھول جائے نا تو وہ جل ہی جاتا ہوتا ہے. لیکن میرے ساتھ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کیونکہ میں ہر چیز نا دھیان میں رکھتی ہوں کہ یہ چیز میں کر رہی ہوں نا, تو کبھی کبھار انسان بھول ہی جاتا ہے نا. اچھا ابھی آٹا گوندنے والا تھا, ابھی بس میں آٹا گوندھ لوں گی. آٹا آج میں سمپل ہی گوندنے والی ہوں. اس میں نا نمک مرچ وہ کیا جو میں زیرہ وغیرہ ڈالتی ہوں, ہلدی ڈالتی ہوں, آج نہیں ڈالوں گی. بس سمپل ہی بس آٹا جو ہے نا وہ گوندھ کے رکھ لوں گی. اچھا جو شفون کے سوٹ ہوتے ہیں نا ان کو پہننا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے. میں بہت عرصے بعد یہ پہننے شروع کیے, تو اصل میں نا کافی عرصے کے پڑے ہوئے, سالوں کے پڑے ہوئے, تو میں نے کہا یار ان کو نکالتی ہوں, یہ کہاں لے کے جانے ہیں. ابھی پہنتے ہیں نا تو گھر میں ہی, گھر میں تو ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے کسی شادی پہ جا رہے ہیں. اصل میں نا یہاں پہ کوئی بھی یہاں نہیں پہنتا ہے شفون کے, سارے لون کے, کاٹن کے یا ایسے جو سوٹ ہوتے ہیں یہاں پہ وہ چلتے. تو میں بھی ایک عرصے سے بالکل بھی شفون کے نہیں پہن رہی تھی, تو میں نے کہا ابھی ٹرائی مارتی ہوں ذرا. ان یہ بیچارے پڑے پڑے ہی نا, بس میں نے نکالے نا تو میں نے دھو دیے. میں نے کہا چلے ان کو ایک ایک دفعہ ٹرائی مار لوں گی. اور تھوڑا چینج بھی میں فیل کر رہی ہوں کہ ایسے نا تھوڑا سا چینج, کچھ چینج فیل کر رہی ہوں. اور آٹا میرا باتوں باتوں میں گند چکا تھا, اور ساتھ ہی پرات جو ہے نا وہ میں دھو کے رکھ دوں گی. کنالی بھی کہتے ہیں, پرات بھی کہتے ہیں, پتہ نہیں اور کیا کہتے ہیں. کوئی اور نام ہو تو وہ بھی کمنٹ کر کے بتا ہی دینا. اصل میں نا جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو بالکل ہی ذہن سے چیزیں نکل بھی جاتی ہیں کہ نہیں یاد آ رہا ہوتا ہے. یاد کرنے کی کوشش بھی کرو تو پھر یاد نہیں آتا. تو ادھر میں سالن دوبارہ چیک کر رہی ہوں. سالن تقریباً بن چکا ہے, لیکن اس کو میں اچھی طرح خشک کر کے نا, ابھی امی کا فون آ گیا تھا وہ میں سن رہی تھی, تو ابھی سن کے تو ادھر آئی ہوں. لاؤنج میں میرے کپڑے کل جو میں نے اتار کے لے کے آئی تھی نا رات کو, تو میں نے کہا تھا آج میرا موڈ نہیں ہو رہا. تو ظاہر سی بات کل اگر موڈ نہیں ہو رہا تھا تو آج تو کرنا ہی پڑے گا نا. تو بس یہ کپڑے فولڈ کر کے تو اندر الماری میں رکھ دوں گی. اصل میں جھنجھٹ کافی زیادہ ہوتا ہے کہ کپڑے جو ہے نا زیادہ تر لوگوں کے کرسیوں پہ پڑے رہتے ہیں, لیکن کیا کریں, لاؤنج کو کلیئر کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. لاؤنج میں ہی ہم لوگ رکھتے ہیں. مڈل کلاس لوگوں کا یہی تو ایک انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے کہ جہاں پہ بیٹھنا ہے وہیں پہ ہم کپڑے رکھ دیتے ہیں. رات کو جب ہم اتار کے لے کے آتے ہیں ہم وہیں رکھ دیتے ہیں. جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم صبح اٹھیں گے نا تو سامنے دیکھیں گے تو آرام سے جو کام سامنے پڑا ہوا ہوگا نا وہ ہم آرام سے بیٹھ کے کر لیں گے. اچھا کسی اسٹور روم میں جا کے رکھ دو نا تو پھر یہ ہے کہ وہاں پہ پڑے ہی رہیں گے, فولڈ نہیں ہوں گے. اگر یہ سامنے اصل میں نا یہ ہوتا ہے جو ہاؤس وائف خود کام کرتی ہیں ان کے لیے یہ ٹرک بڑی اچھی, سامنے ہی رکھ دو. اور صبح جب اٹھو نا تو سب سے پہلے جو تو ہاؤس وائف ہوتی ہیں, جو باہر کام کرنے والی ہوتی ہیں, وہ تو ایک الگ سسٹم میں جیسے ان کا دل کرتا ہے وہ ویسے کرتی ہیں. جیسے وہ مینیج اچھے طریقے سے کرنا سوچتی ہیں وہ ویسے کرتی ہیں کہ
वो स्टोर रूम में रखवा देती हैं, या उनकी मेड आती है वो कर देती है। लेकिन जो हाउस वाइफ मेरी तरह की होती है ना, कि घर में ही रहना है, तो उनको चाहिए कि लाउंज में ही रख देना। तो लाउंज में सामने सब सुबह उठा, नाश्ता वाश्ता किया, उसके बाद सामने ही नज़र आ गए ना, तो उसी वक्त उसको पकड़ो और फोल्ड करके तो रख दो। तो काफ़ी हद तक जो बर्डन होता है ना वो कम हो जाता है जब हम कपड़ों का झंझट ख़त्म कर देते हैं, फोल्ड करके रख देते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये है कि सर्दियों के कपड़े अभी निकाले हुए हैं, गर्मियों के भी अभी चल रहे हैं, तो मिक्स हो गए ना, तो काफ़ी ज़्यादा कपड़े चल रहे हैं। जब ये होता है कि गर्मियों के रखे जाएंगे ना, तो सिर्फ सर्दियों के होंगे, तो फिर सर्दियों के थोड़े कम होते हैं, इतना ज़्यादा नहीं होते जितने गर्मियों के कपड़े होते हैं। लेकिन गर्मियों के ये है कि जब फोल्ड हो जाते हैं बहुत थोड़े से लगते हैं, जब जो होते हैं ये सर्दियों के होते हैं वो इतने चाहे 4-5 सूट होंगे तो पूरी एक अलमारी का कैबिनेट जो होता है ना वो भर जाता है। वो अभी फिर ना एक फ़ोन आ गया, तो मैं अब बैठ के आराम से गप्पे लगा रही हूँ। मेरी बहन का फ़ोन आ गया, तो मैं यहीं पे बैठ के, मैंने कहा यार मैं कपड़े फोल्ड कर रही थी, तो साथ साथ बता भी रही हूँ और साथ साथ गप्पे शप्पे लगा रही हूँ। और साथ ही ना इस वक्त ही कचरे वाले आने का टाइम होता है, तो मैं यहीं बैठ जाती हूँ कि जब वो आए ना, तो वो खटखटाता है ना दरवाज़ा, तो मुझे पता चल जाता है। असल में ना हमने बेल का जो है ना, बेल को की तार जो है ना वो मैंने कटवा दिए, क्योंकि आते जाते लोग जो होते हैं, बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं, उनका मिशन होता है तंग करने का, कि बेल बजा के वो भागे चले जाते हैं। तो इसी वजह से मैंने कहा कि अजीम को, मैंने कहा कि अजीम ये मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा, ऐसे सर में दर्द हो जाती है, जिसने हमारे घर में आना है ना वो फ़ोन करके आ जाएगा, तो ये जो है ना बेल की तार वो काट दो। तो उससे मैंने कटवा दी। उसने कहा मामा ठीक है, अगर आप तंग होते हो ना, तो मैंने कहा मैं तो बहुत ज़्यादा तंग आ जाती हूँ कि जो बच्चे जब बाहर देखो ना तो पता नहीं वो कहाँ बेचारे चले जाते हैं, बजा उनका तो मशगला होता है ना बेल बजाने का। जब हम छोटे थे शायद हम भी इसी तरह की हरकतें करते होंगे, लेकिन हम लोग नहीं करते थे भाई, हम लोग थोड़े अच्छे थे ही। आजकल के ज़्यादा तेज़ बच्चे। अच्छा, कपड़े सारे फोल्ड हो चुके हैं और उसके बाद लाउंज की जी डस्टिंग हो रही है। तो आज सफाई सफाई सुबह सुबह जब उठती हूँ ना, एक दफ़ा झाड़ू लग ही जाता है, उसके बाद मेरा घर जो होता है ना वो क्लीन ही रहता है। कल मैंने पोछा लगाया हुआ है और मिट्टी इतनी ज़्यादा नहीं फील हो रही कि अंदर आई। लेकिन जो होते हैं ना ये सोफ़ा होता है ना, इसके ऊपर से अच्छी तरह मैं एक दफ़ा 2 दफ़ा जो है ना शाम को या सुबह एक दफ़ा मैं कपड़ा लेके झाड़ ज़रूर दे देती हूँ। अच्छा, मुझे ना एक सामने एक मैंने ऊपर देखा ना, तो एक सामने एक जाला मुझे नज़र आया। मैंने कहा यार ये क्यों जाला आ गया है। तो जाले जाले जब भी मुझे नज़र आए ना, उसी वक्त ये नहुसत जो है ना उसी वक्त मैं ख़त्म करना चाहती हूँ, कि पता नहीं मुझे तो इनसे बहुत बैर है। अच्छा, हर रोज़ मैं जायज़ा लेती हूँ कहीं कोई जाला तो नज़र नहीं आ रहा है, ज़रा जायज़ा लेती हूँ, जहाँ कहीं नज़र आए ना तो वहीं से मैं उसी वक्त उसको ख़त्म करती हूँ। असल में ना ऊपर वाला जो किचन है ना उसमें जाले जल्दी बन जाते, पता नहीं वो हवा की वजह से बनते हैं या किस वजह से बनते हैं, वो जल्दी बनते हैं। वो रोज़ाना ही फिर मैं झाड़ू जब लगाती हूँ ना, तो वहाँ पे मैं जाले साफ़ करने पड़ते हैं मुझे वहाँ पे। तो अभी लाउंज साफ़ हो गया और उसके बाद डाइनिंग की बारी आ गई। डाइनिंग की भी जो चीज़ें ऊपर पड़ी हुई हैं ना डाइनिंग टेबल के ऊपर, उनको थोड़ा साफ़ करके अरेंज करके रख दूँगी, और शीट जो है अच्छे से साफ़ कर दूँगी, और कुर्सियाँ जो है ना वो ठीक करके रख दूँगी। और किचन में भी थोड़ा सा काम है, कुछ बर्तन मैंने धो के रखे हुए थे, उनको मैं अरेंज करके रख दूँगी। सूख जाते हैं ना, रात को मैं धो के रख देती हूँ, जो भी यहाँ इस्तेमाल होते हैं वो मैं धो के रख देती हूँ, तो इस वक्त तक ना सूख चुके होते हैं, फिर उनको मैं अरेंज करके उनको भी रख दूँगी।
अच्छा, सारा दिन इतना ज़्यादा काम होता है ना कि ख़त्म होने का बिल्कुल नाम ही नहीं लेता। अभी थोड़ी रोशनी आ रही थी तो मैंने कहा चलें इसको ना मैं खोल देती हूँ, तो लाइटें शाइटें सारी बंद कर दी मैंने। अभी मैं आ गई हूँ किचन में थोड़ा सा काम है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने लगा के रखा हुआ होता है अपना चार्जिंग पे फ़ोन, यहाँ पे लगा के रख देती हूँ। तो असल में किचन में सबसे ज़्यादा है ना वो होता है ना, इसी वजह से मैं यहीं पे अपना फ़ोन जो है ना चार्जिंग पे लगा देती हूँ। तो कप थोड़े धो के मैंने रखे हुए हैं, सामने नज़र आ रहे होंगे। तो बस थोड़ा सा साफ़ करके तो उनको अरेंज करके रख लूँगी। खुश्क हो गए थे, जब दोबारा इस्तेमाल करने तो उस वक्त धो के ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और जी किचन की क्लीनिंग हो गई और लाउंज की भी क्लीनिंग होगी, इधर जी हमारे डाइनिंग टेबल की भी होगी। सारा घर जो है ना नीचे वाला साफ़ हो चुका है और अभी मैं जाती हूँ ऊपर और अभी मैं एक रोटी बना लूँगी। मुझे काफ़ी ज़्यादा अभी भूख लगी हुई, वापस आके फिर खाती हूँ। यहाँ पे आ गई हूँ, सालन तो पक चुका था मेरा। अच्छा, अभी बन चुका था और थोड़ी सी आंच मैंने तेज़ कर दिए, दोबारा आके मैंने जला दी थी और तेज़ कर दिए, थोड़ा हल्का फुल्का उसको ना खुश्क कर लूँगी। तो अभी साथ ही बना लूँगी एक ही रोटी और मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई थी, अभी जाके मैं बस खाती हूँ खाना। जब सारे काम हो जाते हैं ना फिर बंदा फ्री होके बिल्कुल आराम से बैठ के खाना वाना खाता है ना, तो काफ़ी सुकून भी मिलता है। फिर उसके बाद मैं अम्मी की कॉल आ गई थी, फिर सिस्टर की आ गई, फिर बस इसी तरह ना 2-3 और कॉलें जो भी करता है कोई और करे तो उनकी अटेंड कर ली, उनसे बात होगी। आज मेरा प्लान था बाहर जाने का, लेकिन फिर मैं जा ही नहीं सकी कि सारा दिन फिर मैं कामों में इतना ज़्यादा बिज़ी रही हूँ ना, तो जिसकी वजह से मैं बाहर भी नहीं जा सकी। बहुत ज़रूरी था जाना लेकिन फिर भी मैं नहीं जा सकी। अभी रोटी मैंने डाल दी है और आटा जो सूखा है वो भी मैं वापस रख दिया, और जो आटा गूंदा था ना वो नीचे जाके डिस्पेंसर में रख दूँगी। और साथ के साथ ही किचन थोड़ा क्लीन कर लेती हूँ कि दोबारा जब आऊँ ना तो वो जो आटा थोड़ा बहुत नीचे गिर जाता है वो ना गिरा वो भी अच्छा नहीं लगता ना। अभी बिल्कुल ही ना इतना ज़्यादा भाप निकल रही थी और बहुत ज़्यादा इसका ढक्कन जो था वो गर्म था। फिर मैंने नीचे उतार के रख तो दिया। तो रोटी भी पक चुकी है, अभी मैं निकाल के लेके जाऊंगी नीचे और जाके बस बैठ के खाऊंगी। और आज की वीडियो मेरी यहीं तक है, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।